समस्याओं का समाधान तो यहाँ हुआ ही नहीं है। पिछले 25 वर्षों में आज तक कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसने 25 वर्षों के अंदर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने भी गांव हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन, उनमें कहीं एक ईंट लगाई हो या किसी गांव में कोई समस्या का समाधान किया हो। अगर योजनाओं की बात करें तो एक राशन की समस्या जिस पे हम बात कर रहे हैं, उस पे मशीनें रखने के बाद भी कुछ जगह आज भी चोरियां चल रही हैं। और अगर उन मुद्दों पे बात करते हैं ना, तो इन लोगों की एवजी में गुंडे धमकाने के लिए आते हैं। इन लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं पैसे के दम पे। किस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की सरकार बात करती है? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? लेके राशन से लेके पेंशन से लेके हर विभाग में, चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे वो विकास भवन हो, चाहे वो बीएसए अधिकारी का ऑफिस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। और एक अकेले जो ना कोई भी आदमी उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगा। क्या विधायक की और सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस भ्रष्टाचार को रोकने की? जितनी योजनाएं गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ गीत गाती है गवर्नमेंट कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे उस चीज़ को दिखाओ ना, उस सच्चाई को दिखाओ। जो ग्रेटर नोएडा के जितने भी गांव हैं प्राधिकरण के अधीन, उन गांवों में कितनी योजनाओं का लाभ है, कितनी उन गांवों की समस्याएं हैं। एक मिनट जनता की कितनी समस्याएं हैं और उनका कितना निवारण हुआ अभी तक कि, और कितनी समस्याएं जन जैसी की तैसी रुकी हुई हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन सी वो योजना है जो पब्लिक तक समाज में नहीं पहुंच पाई अभी तक? देखिए, केंद्र सरकार से बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ गौतम बुद्ध नगर के गांवों में नहीं है। जैसे शादियों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या जब बच्ची पैदा होती है उसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जो मातृ वंदना योजना जो दी थी, उसमें भी जो 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके वो 6,000 रुपये मिलते हैं धक्के खा के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका कोई लाभ नहीं है। इन योजनाओं का ग्रेटर नोएडा के गांवों में कोई लाभ नहीं है। आप किसी भी गांव में आप जाइए, हर गांव में वही समस्याएं। ना तो पेंशन, जो जायज लोग हैं उनकी पेंशनें रुकी पड़ी हैं, वो बुजुर्ग लोग, वो विधवा महिलाएं, वो बुजुर्ग माताएं सब पेंशन के लिए परेशान हैं। लेकिन कोई भी विधायक, सांसद या अधिकारी इन चीज़ों पर कोई गौर क्यों नहीं कर रहा? हर आदमी बात कर लेते इस बात को लेकर, शिक्षा को लेकर के। अगर स्कूलों की हम बात करें तो लगातार कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का ये कहना होता है कि शिक्षा के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, जगह जगह स्कूल बनाए जा रहे हैं, जगह जगह हर तरह सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन उस पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सुविधा, कोई स्कूलों की कोई सुविधा ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है, किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है। जिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ना, उनसे आप पूछ के देखिए कि शिक्षा का स्तर कैसा है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, बच्चे आपको बाहर घूमते मिलेंगे। 70-70, 80-80 हज़ार रुपया एक टीचर की तनख्वाह है। किस बेस पे बैठे हैं वो, किस चीज़ के लिए बैठे हैं? वो तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ से। शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो। सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए। बीएसए अधिकारी ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है। प्राइवेट स्कूलों को किस बेस पे परमिशन दी जा रही है? अरे सरकारी स्कूलों को तो आप सुधार नहीं पा रहे। इतने स्कूल हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, उनकी हालत आप देखिए किस तरीक़ा की हालत बना रखी है। हर प्राइवेट स्कूल को बिजनेस बना दिया गया है, उनको फटाक से परमिशन दे दी जाती है। किस बेस पे परमिशन दे रहे हो आप लोग? सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट दावे कर रही है। जब सरकारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही, प्राइवेट में जो जा रहे हैं, प्राइवेट को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? संजय जी, मैं आपको रोकता हूँ बात को लेकर। अगर आगे हम कहें तो योगी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहना होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहते हैं? लगातार ये मामले निकल के आते हैं, कभी बलात्कार होते हैं तो कभी छेड़खानी हो जाती है, और उसके बाद भी वो दादाजी ठोकरे खाती रहती है, उसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका एक कारण है। जो हमारा प्रशासन है ना, वो इतना सतर्क होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा था, अजय पाल शर्मा जी ने ऑन द स्पॉट एक एनकाउंटर किया था। अगर ऐसे बलात्कारी लोगों को ऑन द स्पॉट अगर वहीं केस ख़त्म कर दिया जाए तो समस्या का समाधान है। अगर कोर्ट में आप केस लेके जाओगे तो कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट को भी दुकानें बना रखा है वकीलों ने। वहाँ पे क्या होगा? केस लड़ते रहो,
पैसा चलता है, हर जगह रिश्वत चलती है, कहीं कोई समाधान नहीं होता। ऑन द स्पॉट समाधान होना चाहिए ऐसे केसों का। तो बलात्कार का, महिला का जो भी केस आए उसमें ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए तुरंत। आगे हम बढ़ देते हैं। सड़कों पे गाय घूमती रहती हैं, भरपूर नुकसान होता है किसानों का, लेकिन उसके बाद कचरा भी खाती हैं, रोड पे भी घूमते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। और जो संस्था हैं ये एक्सीडेंट, गाय मरने के बाद तो आवाज उठाती हैं, उसके पहले संस्थाएं इस पर नजर क्यों नहीं रख पाती हैं? देखो, जिन संस्थाओं को गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, जिनको सपोर्ट मिल रहा है, उन संस्था को ये जिम्मेदारी है कि भाई जितने भी लावारिस गाय हैं उनके सबके मालिक वो संस्थाएं हैं फिलहाल में। क्योंकि जो लोग दूध पी के गाय छोड़ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग, जिनको फंडिंग हो रही है, जो इस चीज़ को नहीं कर पाते और मौके पे वहाँ सिरे लेने पहुँचते हैं, जो लोग गाय मर जाती है तब पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे रिजल्ट होना चाहिए उसका। जो फंडिंग जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को उस चीज़ के लिए फंडिंग हो रही है, उस चीज़ का इस्तेमाल तो होना चाहिए धरातल पे सही तरीके से। आगे आप देख रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, क्या जनता चाहती है और किस तरीके से अपना प्रतिनिधि बनाएगी, किस तरीके से अपना सरकार चुनेगी, क्या सुविधा मांगती है और क्या आगे उससे उम्मीद रखेगी? देखो, जनता जो है इतनी दुखी है आज, इतनी परेशान है। केवल जनता अब तक वोट देती आई है मोदी जी और योगी जी के चेहरे के पीछे कि भाई भाजपा की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, एक अच्छी सरकार है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक और सांसद, उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगी, ना हम वोट देंगे। जब तक क्षेत्रीय सांसद और विधायक यहाँ से चेंज नहीं होंगे हम वोट नहीं देंगे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, ग्रेटर नोएडा के जितने भी गांव हैं आप उनका विकास बता दीजिए और क्षेत्रीय विधायक और सांसद से ये कहलवा दीजिए सामने खड़ा करके कि हमने ये कार्य किया है। हम उसके लिए, हम सामने से हम जवाब देने के लिए बैठे हैं उनको, और उनको सारी समस्याएं दिखाएंगे ऑन द स्पॉट गाँवों में कि आप देखिए, यहाँ से जब आप वोट मांगने आते हैं उसके बाद में 10 साल के लिए गायब हो गए। तो 2 योजना यहाँ विधायक और सांसद रहे। हमने जनता की जितनी भी जो समस्याएं थी उनको लेके हमने पत्र लिखे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हमने पत्र दिए, सांसद जी को हमने पत्र दिया, विधायक जी को हमने पत्र दिया, उनको मुजबानी भी हमने समस्याएं बताई। सांसद जी को, विधायक जी को हमने ऑन द स्पॉट पत्र पे समस्याएं दी हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या इस चीज़ के लिए वोट थोड़ी देंगे हम? या सरकार जो बना रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए सरकार थोड़ी बना रहे हैं। हम सरकार इस चीज़ के लिए बना रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गाँवों का डेवलपमेंट हो। हमारी सारी यहाँ से ज़मीनें चली गई, सारी ज़मीनें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ले ली। आदमी करेगा क्या? रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है। कम से कम उन लोगों को जिस चीज़ के लिए आप ज़मीन ले रहे हो वो डेवलपमेंट, वो विकास तो दीजिए जिसकी आप बात करते हो। जब आप एक अच्छे भारत की बात करते हो तो उस एक अच्छे भारत को देखिए तो सही कि गाँवों में जहाँ से भारत की संस्कृति स्टार्ट होती है, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए कम से कम काम तो करिए।